हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सबको, आपके परिवारजनों को मेरी ओर से खूब सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इस बार दिवाली के लिए मैं आप लोगों को अब क्या ही बताऊं। वैसे तो दिवाली बहुत ही एक उत्साह का त्योहार है। दिए जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ खाई जाती है, डेकोरेशन किया जाता है, नए नए कपड़े पहने जाते हैं और बहुत सारा जॉयफुल होता है। हाँ, पटाखे भी फोड़े जाते हैं, लेकिन आज मैं खास करके आपके सामने इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि क्यों ना ये पटाखों को हम इस दिवाली मनाही कर दें। दिवाली पे पटाखे फोड़ने क्या इतने जरूरी है? क्या आप सब नहीं जानते हो कि हमारे शहरों में पटाखों की वजह से, वैसे तो पॉल्यूटेड सिटियां हो ही नहीं है, लेकिन पटाखे की वजह से जब भी दिवाली आती है, हमारा गवर्नमेंट जो रिसर्च सेंटर वाले हैं वो ये कहते हैं कि 30% पॉल्यूशन और बढ़ जाता है इसमें। जैसे दिल्ली में ही अभी आप देखो कितना पॉल्यूशन है, और दिल्ली वाले अगर पटाखों को ना नहीं कहते तो 30 से 35% पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। वो पॉल्यूशन हमारे लंग्स में जाता है, हमारी नाक से धुआं इतना भर जाता है कि हमें मतलब कई बीमारी से हमें जूझना पड़ सकता है, कई मुसीबतों का हमें सामना पड़ना पड़ सकता है। तो क्यों नहीं ये सब चीजों को हम जानते हुए भी क्यों हम पटाखों को नहीं कहते हैं? क्या इतना मजा आता है इसमें? शोर ही तो करना है। शोर हम कैसे भी कर सकते हैं, म्यूजिक लगा के आप डांस कर सकते हो, वैसे शोर हो सकता है। आप देखो, इस बार मैं भी हमेशा ही, पहले से हम कोई वो नहीं है, पर इस बार मैंने सोचा कि जब इतना पॉल्यूशन फैला हुआ है तो क्यों ना हम इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। वैसे आप जानते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली होता क्या है? इको फ्रेंडली दिवाली का मतलब है कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारे पर्यावरण की ओर से हमें मतलब चीजों से हम फायदा ही उठा पाए। तो इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मना सकते हैं? पहली चीज, अगर पटाखों को आप मना करते हो तो आप उसके बदले क्या यूज कर सकते हो? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने दोनों बच्चों से कहा, हमेशा वो पटाखों की जिद करते हैं। मैं समझती हूँ आपके घर में भी बच्चे होंगे जो हमेशा कहते होंगे कि नहीं, हमें तो पटाखे नहीं चाहिए। पटाखे हमें, बिना पटाखे हम दिवाली कैसे एंजॉय कर सकते हैं? मेरे बच्चों ने भी वही जिद करी थी, लेकिन जब मैंने प्यार से समझाया कि देखो बेटो, दिवाली शोर करना है, आपको एंजॉय करना है, एंजॉय में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन केवल पटाखे नहीं आएंगे, तो क्या आप मेरा साथ दोगे? दोनों मेरी बेटियां इतनी क्यूट है, उन्होंने कहा कि हाँ मम्मा, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं बैलून लाऊंगी और बहुत सारे बैलून लगा दूंगी। वो कहते हैं कि मम्मा बैलून तो बर्थडे पे लगाया जाता है। मैंने कहा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है बैलून बर्थडे पे लगाया जाए। जब आप बैलून बर्थडे पे लगाते हो तो आपने देखा है कि बाद में जब उसे फोड़ा जाता है तो कितना मजा आता है। अब आप कहोगे कि भाई इसमें भी नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पटाखों जितना खतरनाक नहीं होता है ये। पटाखे में आप देखो किसी का हाथ जल जाता है, किसी की आंख में पटाखा फूट गया, कितना नुकसान होता है। आप दिवाली के बाद न्यूज़पेपरों को देख लेना, जिसमें भर भर के न्यूज आएगी कि यहाँ पे पटाखे की वजह से ये हो गया, किसी की जान तक जा सकती है पटाखे की वजह से। तो क्यों इन पटाखों को हमें फोड़ना है? आप देख सकते हैं मेरे घर में बैलून का डेकोरेशन है, तो मैंने पटाखों को छोड़ा और बैलून को चुना। तो आप भी पटाखों को बोलो ना और बैलून से डेकोरेशन कीजिए, डेकोरेशन भी आपकी सुंदर लगेगी। और जब दिवाली सारा हो जाए उसके बाद बैलून को फोड़ा जाएगा, तो इसमें भी बड़ा मजा आता है। और लाइट, वैसे तो कहते हैं कि भाई चाइना वालों की जो लाइटें हैं अगर पूरे घरों में लगाई जाए तो बड़ी सुंदर लगती है। बात आपकी सही है, लेकिन अगर होममेड लैंप बनाए जाए तो वो भी कोई कम नहीं लगते। आप देखिए मेरी बेटी ने ये लैंप बनाया है, आप देख सकते हैं ये कलरफुल कागज से बने हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये सब लैंप मेरी बेटी ने बनाए हैं और ये होममेड है, ये खाली कागज से बनाए गए हैं, उसमें खाली एक एक लाइटें लगाई गई है
और ये लैंप रेडी हो गए तो कितने सुंदर लग रहे हैं। फ्लावर से हमने घरों का डेकोरेशन किया है। दूसरी बात, दिवाली पे रंगोली बनाई जाती है, तो रंगोली के जो कलर आते हैं वो भी बहुत केमिकल वाले होते हैं। वो केमिकल वाले कलर कहीं ना कहीं नुकसान तो करते ही हैं। जब वो कहीं बहते हैं तो भी वो नुकसानदेह ही होते हैं। तो क्यों नहीं ताजे फूलों की रंगोली बनाई जाए, वो भी बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको दिखाऊं, हमने ताजे फूलों से रंगोली बनाई है और वो बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी हमने इसमें दिए नहीं लगाए, और अगर मैं दिए लगाऊंगी तो आप देखना, मैं लास्ट में आपको उसकी पिक या कुछ क्लिप जरूर सेंड करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे है, देखिए कितनी सुंदर ये रंगोली लग रही है। तो ये हमने ताजे फूलों से बनाई है, तो ये रंगोली भी किसी वो कम नहीं है। मिठाइयाँ आप देखो, दिवाली पे मिठाइयों का बड़ा क्रेज है। मेरे यहाँ भी पूरी मार्केट सजी है, लेकिन मिठाइयों में भी नकली खोवा इतना यूज होता है, इतना यूज होता है कि आप मिठाई खा रहे हो या कुछ और आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आपके स्टमक में, आपके लंग्स में पता नहीं क्या क्या भर जाता है उन मिठाइयों की वजह से, तब हमें समझ में आता है कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। हमने तो दिवाली बड़े अच्छे से मनाई थी, लेकिन दिवाली के बाद हम बीमार क्यों पड़ गए? क्योंकि इतना धुआं अंदर गया है, इतना नकली चीजें, मिठाइयाँ खा खा के सबके जहां भी जाओ सब कहेंगे लो भाई मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। पर आपको पता है, ये मिठाइयों को अगर बाजार में बिकने वाली नकली मिठाइयों को भी ना कहोगे और घर में मिठाई बना सकते हो। घर में आप देखो, अभी गाजर की सीजन आ गई, आप गाजर का हलवा बना सकते हो, कितना टेस्टी होता है। आप काजू कतली घर में बना सकते हो, बादाम का हलवा घर में बना सकते हो, मूंग दाल का हलवा बना सकते हो, लौकी का हलवा बना सकते हो, चीकू का हलवा बना सकते हो। कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। बचपन में मुझे तो याद है, मेरी मम्मी जब दिवाली आती थी तो दिवाली से पहले वो बहुत कुछ बनाना शुरू कर देती थी। आज तो ये क्रेज हर घर से उड़ सा गया है। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट इतने बन गए, इतनी हाई फाई होटलें बन गई, जहाँ पे लोग घर में बना कुछ खाना ही नहीं चाहते हैं। बचपन में हम तो बस यही रेडी रहते थे कि मम्मी पता नहीं कब बनाएगी, बड़े बड़े डिब्बे भर के बना के रख देती थी। खाखरा बनाती थी, मठरी बनाती थी, मोहनथाल बनाती थी, पता नहीं क्या 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 क्या। सुखड़ी हमारे वहाँ बहुत अच्छी बनती है, तो वो भी बनाती थी। सब चीजों को मतलब ये बहुत इंजॉयबल था, लेकिन वो सब आज निकल चुका है। वाकई हम तो वो बचपन को बहुत याद करते हैं, जो घर में ही हर चीज को हम एंजॉय करते थे। लेकिन आज उन चीजों की जगह जो है वो बाहर के पिज्जा, बर्गर, पास्ता और क्या क्या चीजों ने ले ली है। तो बच्चे आज वही पसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से आज बहुत ही सबकी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, खा ही रहा है, बैठे बैठे बस खा रहा है और वर्कआउट के नाम पे आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। अब इतने दिन तो दिवाली आ गई, मेरे यहाँ भी यही हुआ है। पता है आपको, लोग जब दिवाली आ गई तो कहते मैम 15 दिन की छुट्टी कर दीजिए ना। मैंने कहा क्यों भाई? कहते दिवाली है। अरे भाई दिवाली है तो आपने खाना तो नहीं छोड़ा, सोना तो नहीं छोड़ा, और जो जरूरी काम है आपने वो तो नहीं छोड़े, फिर आप वर्कआउट को क्यों ना कह रहे हो? वर्कआउट क्यों छोड़ना चाहते हो? और मुझे डेफिनेटली ये बात पता है कि 15 दिन बाद जब क्लास ऑन होने वाली है तो सबकी हालत वैसी की वैसी मिलेगी जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में थी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वर्कआउट को कभी ना मत बोलो। मैं कहती हूँ एवरीडे, जैसे खाना पीना सोना जरूरी है, ऐसे वर्कआउट 1 घंटे का वर्कआउट आपको कैसे भी कहीं से भी आप 1 घंटे का टाइम निकालो यार। 1 घंटा आप खड़े खड़े बातों में लगा देते हो, तो 1 घंटे तो आपके कहीं से भी निकल जाएगा। तो बस मेरा आपको यही कहना है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। इको फ्रेंडली दिवाली की टिप्स मैंने आपको बताई है, तो आप ऐसे ही इको फ्रेंडली दिवाली मना सकते हो। बच्चों को समझा। तो फ्रेंड्स, हमें इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है। इको फ्रेंडली दिवाली हमारे पर्यावरण को नुकसान न दे। आप देख रहे हो, आवाज आपको शायद आ रही कि नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरी गले में जो इतने पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उसका धुआं मेरे गले में जा रहा है, तो मुझे बोलने में अभी देखो खांसी इतनी आ गई
जैसे लगा कि बस कुछ हो जाएगा। तो आप सोचो कि इतने खाली, मैं तो अंदर हूँ, धुआं थोड़ा बहुत मेरे पास आ रहा है, उसमें मेरी इतनी हालत खराब हो रही है, तो वो जो गली में बहुत ज्यादा वहां पे है और पूरा धुआं जो अपने लंग्स में ले रहा है, उसके साथ क्या हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लंग्स में इतना धुआं जा रहा है, इतनी हाईली वॉइस है उसकी जो कान में असर कर सकती, थाक हो सकती है। तो बच्चे डर भी जाते हैं, लेकिन बड़े लोग समझते नहीं हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई समझिए इन चीजों को, क्या फर्क पड़ता है, इंजॉय हो सकता है इंजॉय के नाम पे। पर मुझे लगता है लोगों को अपना स्टेटस हाई करना है, बस, और कुछ नहीं। ये केवल एक दिखावा है। वो कहेगा भाई मैं तो 5,000 का पटाखा लाया, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे तो 10,000 के लाया, वो कहेगा 20,000 का लाया, कोई कोई तो कहता नहीं मेरे तो 1,00,000 रुपए के पटाखे आए। अरे भाई, लाख रुपए का तुमने धुआं ही कर दिया। यही लाख रुपए तुम कहीं गरीब बच्चों को खाना खिलाते, गरीब बच्चों को कपड़े पहनाते जो नंगे घूम रहे हैं, तो कुछ अच्छा होता। लेकिन यही पैसों को आपने धुआं करके उड़ा दिया। धुआं करके आपने उड़ा तो दिया, लेकिन दूसरे लोगों को भी उससे काफी नुकसान होता है। तो ये ना करें, शुरुआत कीजिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवारजनों पे हमेशा बनी रहे। तो एंजॉय करिए दिवाली, लेकिन इको फ्रेंडली दिवाली। पटाखों को बोले ना, बाय बाय करिए पटाखों को और दिवाली को एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।